इस बीच में जो है कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर स्कैन हो जाएगा केबिन में, मशीन जो अंदर लगा हुआ है या इनबिल्ट सॉफ्टवेयर सब है, दीवार वाल सब जगह सेट है, उसका पूरा चारों तरफ से जो है उसको हर डायमेंशन में उसका स्कैनिंग कर लेगा। स्कैनिंग करके कुछ ही सेकंड में जो है उसका डायग्नोसिस कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा सॉफ्टवेयर, और बीमारी का पता लगा करके एक पुर्जा निकाल देगा। जैसे आपका बैंक में पैसा निकालने के बाद जो पुर्जा निकलता है, वैसे एक पुर्जा आपको निकल जाए। क्या है वो कि वो घंटों जो डॉक्टर देखता है, देखने के बाद जो दवाई लिखाता है, वो प्रक्रिया कुछ सेकंड में हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हाल में हम लोग काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं कि एआई के कारण, कंप्यूटर का जो एआई है आप तो जानते ही हैं, तो एआई के कारण इंसान के जॉब पे खतरा है, और ऐसा कई जगह न्यूज़ में आ चुका है। बहुत जगह हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना एआई। अब एआई कोई मशीन भी हो सकता है और एआई कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मशीन भी होगा, रोबोट होगा, तो भी उसमें समझिए कि सॉफ्टवेयर होगा। तो समझ लीजिए कि एक रोबोट या एक सॉफ्टवेयर जो एआई पे आधारित है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नौकरी गया संकट में। अब इंसान कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि एआई की विशेषता ये है कि वो इंसान से ज़्यादा तेज़ है। हम लोग जितना पढ़ाई लिखाई करते हैं सालों में, वो मिनटों में उतना सीखता है, सेकंडों में उतना सीखता है। तो वो हर, अब ऐसा ऐसा एडवांस अभी थ्योरी आया हुआ है उसमें कि परिस्थिति के अनुसार सीखता है। अब जितना है उसमें डाटा फीड किया हुआ, उसके अलावा उसमें डाटा बढ़ते रहता है। इतना सारा डाला हुआ है इसमें प्रोग्रामिंग में, तो जॉब को प्रभावित करेगा ही, क्योंकि जब वो इंसान से ज़्यादा उसमें खासियत आ जाएगा, ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी चीज़ पे भी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम कभी अपने क्लास में कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बिना एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर बनेगा। उस समय आपका एलन मस्क का न्यूरालिंक या एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर था भी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर लाइन में पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हमको हो गया था कि ऐसा हमको लगने लगा था। क्योंकि शुरू से ही जब हम कोडिंग वगैरह पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, तो उसमें हम यही बच्चों को दिखा रहे हैं। तुरंत एक किताबी बात पे हम नहीं आते, हम सीधा बोलते हैं देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग आपको समझना है, तो आप समझिए कि ज़रूरत क्या है। यही लाइन शुरुआत करते हैं कि ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत देखिए, एक सॉफ्टवेयर से हमको क्या करवाना है, तो क्या करवाना है, तो जो काम कराना है उस काम को करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उससे रिलेटेड कोड पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान रहेगा केंद्रित, है ना, टारगेट ओरिएंटेड। तो आप उसी हिसाब का पढ़ाई कीजिए, उसी हिसाब पे फोकस रखिए। अरे सिलेबस तो अनलिमिटेड होता है, तो अब हम पूरा, अब जैसे डिक्शनरी है शुरू से लेकर अंत तक का वर्ड याद कर लीजिए, थोड़ी आप इंग्लिश जान जाइएगा। जो रिलेवेंट वर्ड होता है उसी को ना पढ़ते हैं। तो कोडिंग में भी हम यही सिखाते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं रट लेना है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप एक टारगेट बनाइए, टारगेट बना करके क्या बनाना है ऐप्स या सॉफ्टवेयर, उसमें किस तरह का कोड का ज़रूरत है, उसी कोड पे फोकस कीजिए, उसी को पढ़िए, उसको लगाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, आप मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। तो वही तो शुरू से ही हम लोगों को बोलते थे कि यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर जो भी लोग बना रहा है, तो वहाँ यही लॉजिक है घुमा फिरा कर। अब हमारे इतना अलग ढंग से नहीं कर रहा होगा, लेकिन आखिर सॉफ्टवेयर अगर बन गया, बहुत मेहनत से बेचारा बनाया, तो है तो घुमा फिरा के यही लॉजिक की जो ज़रूरत है वो कर रहा है। जिससे आपको बताया एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो क्यों नहीं हो सकता है कि बिना एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर बनेगा कोई, यही एआई या रोबोट या मशीन बनेगा। अब एक कल्पना कीजिए कि अब एटीएम मशीन देख रहे हैं, तो एटीएम मशीन देख रहे हैं, तो एटीएम मशीन में आप जा रहे हैं, जो बैंक में पैसा निकालने जाते थे, जमा कराने जाते थे, वो सारा एक पूरा अफरा तफरी का माहौल था। याद कीजिए पुराने समय की बात, कैसे लोग बैंक जाते थे, कैसे भीड़ में धक्का धुक्की में जा कर के पैसा निकाल रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है। अभी आप देखिए एटीएम मशीन पे जाते हैं, चुटकी में पैसा निकाल लेते हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए कि हाँ सर उसमें सॉफ्टवेयर है। अरे सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे सोच कितना बड़ा है।
जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होगा पूरा जो बैंक से पैसा निकालने का एक्टिविटीज़ को ध्यान में देते हुए उस पर कोडिंग किया होगा, प्रोग्रामिंग किया होगा उस सॉफ्टवेयर में कि वो परिस्थिति को कैसे सॉल्व करेगा, इसीलिए बन गया वो सॉफ्टवेयर। ATM मशीन में लगा हुआ है तो आपका जीवन आसान हो गया। अब वो पैसा निकालने के लिए बैंक कहाँ जाते हैं? तो बैंक का जरूरत खत्म हुआ ना, एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन बैकएंड में चला गया बैंक। तो फ्रंट में कौन है? तो ATM मशीन है जहाँ से पैसा हम निकाल रहे हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए ATM मशीन को ही ले लें एग्जाम्पल, उसी टाइप का एक केबिन होगा। ATM मशीन में देखिए एक केबिन रहता है, केबिन में एक मशीन लगा हुआ है, तो मान लीजिए उसी टाइप का एक केबिन होगा। हम ये काल्पनिक बात कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, संभव है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे तो मेरी बात समझेंगे, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं होंगे उनको तनियों समझ में नहीं आएगा। तो जो कंप्यूटर नहीं जान रहे हैं या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं समझते हैं वो आप छोड़ सकते हैं वीडियो को, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और हालांकि हम जिस सिंप्लीफाई करके बड़ा आसान शब्दों में समझाते हैं तो थोड़ा बहुत आ सकता है समझ, अगर पेशेंस है तो देखिए। और जो टेक्निकल आदमी हैं जो सॉफ्टवेयर समझते हैं या कोडिंग वगैरह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिना MBBS का डॉक्टर कैसे। तो मान लीजिए ATM मशीन के जैसा एक केबिन होगा, उस पर रिजल्ट बताते हैं। उस केबिन में एक मरीज को अपना इलाज कराना है तो केबिन में घुसेगा, समझिए वो डॉक्टर का केबिन है, उसमें एक भी आदमी लेकिन नहीं है। तो केबिन में घुसेगा मरीज, केबिन ऑटो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इस बीच में जो है कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर स्कैन हो जाएगा केबिन में। मशीन जो अंदर लगा हुआ है या इनबिल्ट सॉफ्टवेयर सब है, दीवार उवाल सब जगह सेट है, वो उसका पूरा चारों तरफ से जो है उसका हर डायमेंशन में उसका स्कैनिंग कर लेगा। स्कैनिंग करके कुछ ही सेकंड में जो है उसका डायग्नोसिस कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा सॉफ्टवेयर, और बीमारी का पता लगा करके एक पुर्जा निकाल देगा। जैसे आपका बैंक में पैसा निकालने के बाद जो पुर्जा निकलता है वैसे एक पुर्जा आपको निकल जाओ। क्या है वो कि वो घंटों जो डॉक्टर देखता है, देखने के बाद जो दवाई लिखाता है वो प्रक्रिया कुछ सेकंड में हो गया। अब वो पुर्जा निकला, पुर्जा लीजिए, बाहर आइए, बाहर उसी ATM मशीन के जैसा है केबिन, उसके बगल में दवाई दुकान है, वहाँ जाइए, वो दवाई लीजिए। वो दवाई लिखा है 5 गो, मशीन दवाई लिखा है 5 गो, और 5 दवाई खाइएगा, गारंटी से आपका इलाज हो गया। लेकिन वहाँ जब बाहर आप डॉक्टर के पास जा रहे थे तो एक तो घंटों नंबर लगाइए, कहीं से नंबर लगाइए, उसके बाद वो दवाई लिखेगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, तो आप भावना में नहीं बहिएगा। आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा आप किसी को पेमेंट करते हैं, उसमें कैश में पैसा देने से ज़्यादा आसान है, इसीलिए अब कैश में पेमेंट करना धीरे धीरे बंद कर दिए। जब नए नए लोगों को मोदी जी सिखा रहे थे, कह रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यह नहीं सफल होगा। सफल हुआ कि नहीं हुआ? आज ऑनलाइन आप पेमेंट किसी को करते हैं, ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं। पूरे विश्व में भारत इस तरह का कामों में सबसे आगे है। तो समझिए कि जब सुविधा बढ़ेगा पब्लिक के पास तो पब्लिक उसको अपनाएंगे ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिना MBBS का डॉक्टर कोई काल्पनिक अभी हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अभी तो और AI का इतना सारा हंगामा सुन रहे हैं। अब तो हमको बोलने में और बल मिल रहा है, दम मिल रहा है कि नहीं तो होना ही होना है। तो इस तरह से जॉब पे संकट तो है, AI के कारण जॉब पे संकट है, कंप्यूटर के कारण जॉब पे संकट है। जब शुरू में जब कंप्यूटर आया था राजीव गांधी के समय में तो लोग ऐसा कहते थे कि कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ, नारा आता था जब आया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री लाए थे कि एक कंप्यूटर 100 आदमी का बराबर रोजगार खा जाएगा, इसीलिए इसको हटाओ। लेकिन उस समय नहीं हटाया गया, कंप्यूटर रहने दिया गया। हालांकि जॉब नहीं खाया, जॉब और बढ़ गया। लेकिन अभी वाला स्थिति वो नहीं है। अब AI जो है आपका जो दिमागी काम है ना उसी को खींच रहा है, उसी को हरण कर रहा है। तो सारा दिमागी काम आपका ले लेगा तो फिजिकल एक्टिविटी बच जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी में भी AI से चलने वाला सब रोबोटिक्स आएगा, तो आपका फिजिकल लेबरो आप नहीं रहिएगा, दिमाग वाला तो नहीं रहिएगा। अभी हम लोग टीचर हैं, टीचर नहीं रहेगा। अब इतना हम बोल रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं या इतना बता रहे हैं, तो ज्ञान के आधार पे इतना ज्ञान है वो रोबोट में हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा ज्ञान रहेगा। तो रोबोट से पढ़िएगा कि हमसे पढ़िएगा? तो टीचर का जॉब चले जाएगा, इंजीनियर का जॉब चले जाएगा, डॉक्टर का जॉब चले जाएगा, लेबर का जॉब चला जाएगा, सब जॉब चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग बताता है कि एक जॉब नहीं जाएगा।
अब कौन सा जॉब नहीं जाएगा, इस पे गौर फरमाइए। हम किसी मोटिवेटर का वीडियो देख रहे थे तो हमको वहाँ से ये बात पकड़ में आया कि ये भारतीय हमारा जो अध्यात्म है, कल्चर है, संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग अब जो मॉडर्न साइंस है वो ज़्यादातर काम दिमाग से करता है। अब देखिएगा, आप अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि अरे ये काम दिमाग से नहीं होता है, दिल से करो। कोई कहेगा ये दिल से नहीं होता है, दिमाग से करो। तो समझिए परसेंटेज लोगों का संख्या है दिमाग से काम करने वाला का। पूरा दुनिया में आज जो सफलता है वो दिमाग से काम करने वालों का है। दिल से काम करने वाले को कम सफल लोग मानता है, बोला दिल से काम मत करो, इमोशनल मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। तो ये सब जो जुमला सुनते हैं आप, ये सब वही वाला बात है, उसी बात पे हम आ रहा है। वहीं से हम क्लू निकाले। क्लू ये निकाले कि दिमाग से जो काम होता है वो काम तो एआई ले लेगा, नो डाउट ले लेगा। देखते देखते आप देखिएगा लेना ही है। लेकिन जो दिमाग से काम नहीं होता है, अब वो दिल और भी है, वो हमारे अध्यात्म में पता नहीं इसका कितना तरह का है, लेकिन हम आपको थोड़ा गोल मटोल बता रहे हैं सिंपल भाषा में कि जो काम दिमाग से नहीं होता है, इसी पे फोकस कीजिए। वो सारा काम में से काम जो है वो इंसान के लिए बचेगा। अब उसमें फिजिकल लेबर वाला भी काम छोड़ दीजिए, क्योंकि लेबर वाला तो हम पहले बता दिए लोगों ने। बहुत काम ऐसा, जैसे उदाहरण के लिए हम किसी को प्रेम करते हैं, तो प्रेम कर रहे हैं तो वहाँ कोई लेबर वाला भी काम नहीं है और दिमागों वाला काम नहीं है। किसी पर हम करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो वहाँ भी दिमाग वाला काम नहीं है, लेबर वाला काम नहीं है। तो ऐसा काम बचेगा। तो आप कहिएगा एक प्रेम करना, किसी पे दया दिखाना कोई काम हुआ सर? अरे खोजेगा लोग, सर्च करेगा लोग कि आखिर कौन ऐसा काम है जो कि दिमाग से नहीं हो रहा है। वैसा वैसा नया नया रोजगार बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये भावना, प्रेम, त्याग, ये सारी जो भावनाएं हैं, उस फीलिंग्स है, ये सब पर एआई नहीं आएगा, ये चीज़ जान लीजिए। हाँ, दिमाग से काम करने वाला जो है काम सारा चौपट हो जाएगा, सब एआई खींच लेगा। फिजिकल लेबर टाइप का जो काम है वो भी एआई खींच लेगा। लेकिन उससे हट के जो है दिल से, भावनाओं से किया हुआ काम बचेगा। अब उसका सर्च होगा भविष्य में, हो सकता है हम भी अभी इस विषय पर खूब सोच रहे हैं। कुछ दिन बाद होगा तो हम वीडियो देंगे कुछ अपना अनुमानित आइडिया कि आखिर कौन ऐसा काम है जो दिमाग से नहीं होता है, लेबर वाला भी नहीं है, वो कौन काम बचा है, जो कि आप लोग भी सोचिएगा।